जंगल राज चल रहा है, जिससे विकास रुक गया है। ममता की पार्टी पर घुसपैठियों को बचाने का भी उन्होंने आरोप लगाया। कहा बीजेपी घुसपैठिये का सवाल करे तो टीएमसी वाले हमें बोलते हैं, इसी कारण घुसपैठियों को भगाने वाले एसआईआर का विरोध किया जा रहा है। गो बैक मोदी के नारे लगाने वाले गो बैक घुसपैठिया भी तो कहें। ऐसे ही असम में घुसपैठियों को लेकर मोदी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। कहा कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को छूट दी है, हम उन्हें पहचान कर बाहर कर रहे हैं, यानी कांग्रेस की गलती सुधार रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने कहा, क्या कहा आपको हमने आपको दिखाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नादिया नहीं पहुंच पाए। उन्होंने ऑनलाइन इस सभा को संबोधित किया, लेकिन क्या कहा सुनिए जरा। आज हेमंता जी की सरकार और उनकी टीम के सभी साथी बहुत मेहनत से असम के संसाधनों को इस गैर कानूनी और देश विरोधी अतिक्रमण से मुक्त करा रही है। केंद्र सरकार ने भी घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती की है। अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए उनकी पहचान भी कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग खुलकर देश विरोधी एजेंडों पर उतर आए हैं। देश का सुप्रीम कोर्ट तक घुसपैठियों को बाहर करने की बात कर चुका है, लेकिन घुसपैठियों को बाहर करने की बात कर चुका है, लेकिन ये लोग घुसपैठियों के बचाव में बयानबाजी कर रहे हैं। और घुसपैठियों को लेकर के प्रधानमंत्री को आपने सुना, कांग्रेस क्या कह रही है ये भी सुनिए जरा। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। इन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है। वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। तो आपने सुना प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर क्या बयान दिया, कांग्रेस को जमकर घेरा है। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि बदलती डेमोग्राफी कहीं बांग्लादेश जैसा संकट तो नहीं, ये आपको समझना चाहिए। दरअसल आप ये देखिए कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता सरकार पर आरोप लगा रही है कि राज्य में लगातार घुसपैठियों को शरण देने का काम हुआ है, और इसी वजह से पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी तेजी के साथ बदली। ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे का भी खुलकर विरोध किया। बीजेपी का कहना है कि ममता घुसपैठियों को पनाह देना चाहती हैं, इसलिए वो एनआरसी से लेकर एसआईआर तक हर मुद्दों का विरोध करती रही। आंकड़ों की माने तो पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी तेजी के साथ बदली है। राज्य में 1951 से लेकर 2011 तक हिंदुओं की आबादी 8.4% घटी। वहीं इस बीच मुस्लिमों की आबादी में 7.5% का उछाल आया। पश्चिम बंगाल के जो जिले बांग्लादेश से सटे हैं, वहां बड़ा अंतर दिखा। 2001 से लेकर 2011 तक मुस्लिम ग्रोथ रेट हिंदुओं से दोगुना था। 1951 में दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 40% से कम थी। अब मुर्शिदाबाद में 70% मुस्लिम हैं। मालदा और उत्तर दिनाजपुर में 52% हैं। बीजेपी का आरोप है कि घुसपैठियों की वजह से माहौल ज्यादा बिगड़ रहा है। वक्फ कानून आने के बाद भी सबसे ज्यादा हिंसा बंगाल में भड़की। बंगाल में कुछ असामाजिक तत्व भारत के खिलाफ जहर बो रहे। कहा जाता है कि ऐसे ही डेमोग्राफी बदली तो हालात खराब हो सकते हैं। क्या सरहदी इलाकों में ऐसा ही रहा तो बांग्लादेश जैसे हालात बनेंगे? तो ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है। लेकिन आपको बता दें कि विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं इस पर, सुनिए जरा। बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं, पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है, वो भारत में जो डेमोग्राफिक चेंजेस को करने के मंसूबे रखते हैं।
और वो उन मंसूबों को हासिल करने के लिए अनेक तरीके के प्रयास और साजिशें रच रहे हैं। इलीगल इमाइग्रेशन के माध्यम से वो आसाम, वेस्ट बंगाल में जो डेमोग्राफिक चेंजेस को लाने की भी वो साजिशें कर रहे हैं कि इस नए भारत को इलीगल इमाइग्रेशन की जो चुनौती है उसको डील करना आता है और भारत इलीगल इमाइग्रेंट्स को देश के लिए खतरा नहीं बनने देगा। इस बात को ये नया भारत इंश्योर करेगा। तो पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि कैसे पश्चिम बंगाल में वोट के लिए भी बवाल चल रहा है। आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊं कि कैसे वोट के लिए बवाल चल रहा है। और ये बवाल इसलिए क्योंकि वोट बैंक का पूरा मामला, ये देखिए, हुमायूं ने बाबरी की नींव रखी थी और उसके बाद से उनका ये दावा है कि बहुत ज़्यादा संख्या जो रुपए हैं वो बहुत ज़्यादा उन्हें अब तक मिल चुके हैं। तो आप देखिए कि मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की जब नींव रखी गई उसके बाद शुक्रवार को जो जुमे की नमाज पढ़ी गई वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और जहां तक कैमरे की नजर है वहां तक आप देखिए कि कैसे बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर बाबरी पर हुमायूं ने क्या धमकी दी, आपको जानना चाहिए। देखिए, बंगाल में बाबरी बनाने की जिद पर हुमायूं ने तब से धमकी दी, तब उन्होंने ये धमकी दी जब मस्जिद बनाने के लिए करीब 20 करोड़ का चंदा हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि समर्थकों और दानदाताओं ने यह रकम दी है। इसके बाद से टीएमसी के निलंबित विधायक के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा 3 साल के अंदर बाबरी मस्जिद बना देंगे। फरवरी 2026 से मस्जिद निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। इस दौरान हुमायूं कबीर खुलेआम चैलेंज करते नजर आ रहे हैं। बाबरी को फिर ढहाने वाले दावों पर हुमायूं कबीर ने कहा, यह कोई अयोध्या नहीं है जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे। यह चुनौती उन लोगों को दी गई जो बाबरी तोड़ने का दावा कर रहे थे। दरअसल कई हिंदूवादी नेताओं ने बाबरी मस्जिद पर कहा था, अयोध्या की तरह बंगाल वाली बाबरी को भी वही हाल करेंगे। मुर्शिदाबाद की बाबरी पर बाबा बागेश्वर ने भी यही कहा, बोले बाबर के नाम पर धार्मिक स्थल स्वीकार नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार हैं। इसी के बाद हुमायूं कबीर हाथ ना लगा देने की चुनौती दे रहे हैं। कहा, बाबर से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन यह नाम इसलिए रखा क्योंकि बाबरी मस्जिद को ढहाने से हमें आज भी दर्द होता है। बाबरी की जगह शुक्रवार की नमाज होगी। लाखों ईंटें आ चुकी हैं। जय श्री राम बोलना सही तो अल्लाह अकबर बोलना भी एक तरीके से सही है। और कैसे आपको मैं बताऊं कि ये पूरा चैलेंज चल रहा है। अब आपको सुनवाते हैं हुमायूं कबीर और बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं। बाबरी मस्जिद का नाम जानबूझ के रखा गया है। नहीं, वो बाबर के साथ मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। आप बाबरी मस्जिद कब तक बना के तैयार कर देंगे? फरवरी में फर्स्ट वीक में ये काम शुरू होगी, 3 साल में पूरा कर देंगे। जब आप बात कर रहे हैं तो इसके खर्चे की, ये खर्चा कहाँ से आएगा? खर्चा सारा मुसलमान लोग मेरा को पैसा दे रहे हैं। जो पैसा दे रहा है ना बाबरी मस्जिद के लिए, वो पैसा ये आके ऑनलाइन में लोगों को काउंट करके यही लॉक करके रखा। या कितना हो गया अभी तक? कितना हुआ मुझे मालूम नहीं, वो मेरा लड़का वो सब देख तो ये घर इस समय स्ट्रॉन्ग हाउस बना हुआ है जी, स्ट्रॉन्ग रूम बना हुआ है। ये वो हिंदू लोगों को और मुस्लिम लोग को राम मंदिर बना रहा है, वो जय श्री राम बोल रहा है। तो मेरा नाराय तकबीर बोलने का ये तो हक है, मेरा मुसलमान का हक है। दीदी बदल गई है कि दीदी की राजनीति? दीदी जो पहले था, पहले जो दीदी था, आज का दिन में दीदी वो सिलसिला में है ही नहीं। दीदी आम आदमी को बहुत दूर चला गया। 100 सीट मिल जाएगा तो मेरा निर्णायक शक्ति में होगा। वो कौन कुर्सी में बैठेगा वो मेरा सपोर्ट लेने का, बिना कोई सपोर्ट लेने का कुर्सी में नहीं बैठने पाएगा। देसी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। 1992 दोहराने के लिए हिंदू तैयार है। तो पश्चिम बंगाल पर बवाल मचा हुआ है बाबरी पर, लेकिन एक बार आइए फिर से आपको बांग्लादेश ले चलते हैं और ढाका की यह तस्वीर आपके सामने है।
कट्टरपंथियों ने आज आईएसआईएस के झंडे लहरा दिए। आपको बताएं कि कट्टरपंथियों को आप देखिए जिन्होंने आईएसआईएस के झंडे लहरा दिए। का था हादी के नमाजे जनाजा का और इसी दौरान आईएसआईएस के झंडे वहां पर लहराए गए। एक एक करके कई हाथों में आईएसआईएस के झंडे नजर आए। एक और आप तस्वीर देखिए जब जनाजे में भगदड़ मच गई, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान आप देखिए लोग बैरिकेड को जो बांस लगाकर रास्ता रोका गया था उस रास्ते को भी लोग कूदते फादते नजर आए। एक और तस्वीर आप देखिए, हादी का शव दफनाने के लिए लोग ले जा रहे हैं। इस दौरान आप देखिए कि पूरी भीड़ आपको नजर आ रही है। और ये देखिए जब हादी का शव दफनाने के लिए ले जा रहे थे उस वक्त बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और लोग उस दौरान नारेबाजी कर रहे थे और नारेबाजी करते करते लोग वहां पर पहुंचे थे। और एक और आइए तस्वीर आपको दिखाते हैं। शव वाहन जो है, जो हादी का शव ले जा रहा है, उस वाहन पर भी कैसे लोग उमड़ पड़े और उस पर भी लोग खड़े हो गए। वहां पर भी समर्थकों की संख्या आपको नजर आई और बीच सड़क पर क्या हालात थे आप देखिए। গাড়ির সামনে থেকে সরে যান, গাড়িটা চলতে পারছে না তো। আপনারা সহযোগিতা করুন, গাড়ির সামনে থেকে সরে যান। और आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बाहर जनाजे की नमाज पढ़ी गई, कितनी संख्या में लोग देखिए आप सड़कों पर हैं और इन्हीं सड़कों पर लोग बड़ी संख्या में नमाज पढ़ते हुए नजर आए। आज हादी के नमाज जनाजा से पहले आपको देखिए तस्वीरें जब लोग नमाज पढ़ते हुए नजर आए। एक और आइए तस्वीर आपको दिखाते हैं। मानिक मियां पैलेस के अंदर नमाज पढ़ी गई और यह संख्या भी आपको नजर आएगी कैसे इतनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे। जहां तक कैमरे की नजर है लोगों की भीड़ नजर आएगी और हादी के समर्थन में एक तरीके से लोग पहुंचे हुए हैं जहां मानिक मियां पैलेस के अंदर नमाज पढ़ी गई। और हादी के नाम पर उनके समर्थक हंगामा कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं। इस पर अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने क्या सलाह दी है, सुनिए जरा। स्थिति बहुत चिंताजनक है और ये स्थिति दिन पे दिन और बुरा होते जा रहे हैं। चारों तरफ आगजनी, खून खराबा, लूट ये आम मामला बन चुके हैं। एक हिंदू लड़का, उनको जलाए जाते हैं, रस्सी पे पैर में टांग के जलाए जाते हैं। ये भयानक दृश्य भी हम देखने को मिलते हैं। ये बड़ा चिंताजनक है कि बांग्लादेश धीरे धीरे कट्टरपंथियों की हाथ में जा रहे हैं। तो ये आपने तस्वीरें देखी, आपने सुना अधीर रंजन चौधरी को, लेकिन कैसे एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं भालुका की जो बांग्लादेश से आई है। वहां हिंदू युवक के साथ क्या हुआ ये आप देखिए। हिंदू युवक दीपू से बदसलूकी थाने के अंदर हो रही है और ये देखिए ये थाने के अंदर उसके साथ बदसलूकी और बवाल हो रहा है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और आपको बताएं उसके बाद उसे मार करके जला दिया गया और ये बवाल बढ़ा। हिंदू इस वक्त टारगेट पर है।
और आइए एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर कल हमने आपको दिखाई थी, जब दीपू को बीच चौराहे पर, बीच बाजार मार दिया गया, उसे लटका दिया गया और उसकी जान चली गई। आप देखिए हिंदू कैसे टारगेट पर हैं, उसकी एक तस्वीर आपके सामने है। बीच बाजार, बीच चौराहे पर उसे पहले लटकाया गया और उसे आग के हवाले कर दिया गया। बेहद दर्दनाक तस्वीरें हैं, हमने इसको ब्लर किया है, धुंधला किया है। ये तस्वीरें आप देख नहीं सकते, इतनी हृदय विदारक और इतनी खतरनाक तस्वीरें हैं ये। और एक और तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं। दीपू को इंसाफ दिलाने के लिए हिंदू मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी ये तस्वीर आप देखिए, जब वो मौन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि दीपू के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, इंसाफ मिलना चाहिए इस पूरे मामले में। और उसी की वजह से आप देखिए कि लोग मौन प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि दीपू को इंसाफ मिले। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট সেন্ট্রাল কমিটি আজকে আসছিল আমাদের মাদারীপুর মহামানব গণেশ পাগলের। यह बात दीपू को हुई, लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक और हिंदू को टारगेट किया गया, बांग्लादेश में एक और हिंदू के साथ बदसलूकी हुई, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। हिंदू टारगेट पर है बांग्लादेश में और एक एक करके हिंदुओं को टारगेट करने की तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए, बचाने की भी कोशिश हो रही है, मगर आप देखिए कैसे टारगेट किया जा रहा है वहां भी हिंदू। एक तरफ दीपू की हमने तस्वीर दिखाई, दूसरी तस्वीर भी आपके सामने। तो बड़ी बात यह है कि हिंदू अत्याचार पर घिर गई है यूनुस सरकार, और यह हरकत में भी आई है क्योंकि लगातार बनते दबाव के बाद को मैं बताऊं कि आरोपियों को दबोचा गया है। और यह आपको समझना चाहिए कि आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार के मुखिया यूनुस ने पोस्ट कर यह जानकारी दी है। पकड़े गए आरोपियों के नाम भी आइए आपको बताते हैं। मोहम्मद लिमोन सरकार, मोहम्मद तारिक हुसैन, इसके अलावा मानिक मियां, इरशाद अली निजामुद्दीन, आलमगीर हुसैन, मिराज हुसैन भी आरोपी है। आपको बताएं कि दावा है कि इन्हीं लोगों ने दीपू को पीटा, लटकाया और फिर उसे जला दिया। घटना से पहले दीपू को पुलिस कस्टडी में भी डराया गया, यानी यूनुस की पुलिस भी एक हिंदू की सुरक्षा नहीं कर पाई। इस बीच बांग्लादेश में एक और हिंदू से बदसलूकी की गई। भीड़ ने सरेआम एक हिंदू युवक पर हमला करने की कोशिश की, जबकि उसके पकड़कर बांग्लादेश के 2 सुरक्षा बल ले जा रहे हैं। इसी दौरान गोविंदा दास के कपड़े खींचकर उसे मारना चाहा, जबकि वो बार बार कहता रहा कि मैं एक रिक्शा चालक हूं, जबकि भीड़ उसे कट्टरपंथी और विरोधी मानकर टारगेट करती रही। दावा है कि गोविंदा दास के हाथ में एक कलावा भी बंधा था। तो इस तरह से आपको मैं बताऊं कि इस पूरे मामले पर यूनुस सरकार अब घिरती हुई नजर आ रही है।